हेलो, तो कहिए कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा आज हम रैंडन वार्टन ग्रामर बुक से चैप्टर 9 द एडजेक्टिव पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हमने किया था भाई पार्ट ऑफ स्पीच, एक घर था जिसका जो मेन हेड था वो नाउन था। और बेटा जो नाउन की क्वालिटीज बता दे उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव पार्ट 1 में हमने करा था भाई एडजेक्टिव होता क्या है और उसके बाद में काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। और आज हम करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हमारा इसमें पहला है आज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। देखिए बेटा, जब हमें किसी भी सेंटेंस में नंबर का पता लगाना हो तब हम क्या करेंगे, हम न्यूमेरल एडजेक्टिव्स इसको बोलते हैं, तब हम इनका पता लगाएंगे। जैसे पहला है डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, डेफिनेट मतलब निश्चित संख्या किसी भी चीज़ की। सी 1 2 3 these are called cardinal numbers and first second third these are called ordinal numbers। अब क्या है भाई, ऑर्डिनल नंबर्स है जिसमें गिनती का पता ना लगे, और 1 2 3 हमें पता लग रहा है भाई ये तो गिनती का पता लग रही है। और इसमें क्या है, ऑर्डिनल में हमें क्रम ऑर्डर का पता लगता है कि कहाँ पे कोई चीज़ कैसे रखी हुई है। जैसे कि मैं एग्जांपल में दूँ कि तो मैं बोलूँ भाई मुझे 2 मैंगोज चाहिए और दूसरी साइड में बोलती हूँ मुझे सेकंड मैंगो चाहिए, तो 2 मैंगो में तो हमें गिनती आ गई कि भाई कितना चाहिए, हमें काउंटिंग करी हमने 2 चाहिए मुझे। और अगर मैं बोलती हूँ मुझे सेकंड मैंगो चाहिए तो भाई फर्स्ट वन जो है वो नहीं चाहिए मुझे सेकंड वाला चाहिए। A cardinal denotes how many and an ordinal the order of things in a series. It will be seen that ordinal really do the work of demonstrative. अब नेक्स्ट है हमारा indefinite numeral adjectives। अब indefinite मतलब जिसकी कोई निश्चित संख्या ना हो। सी जैसे कि 3 बॉयज हैं 1 2 3, और मैं कहूँ ऑल बॉयज में भाई कितने हैं, समझ में आ रहा है, हमें पता लग रहा है कितने हैं नहीं। जैसे कि इसमें आते हैं हमारे ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। कितने, सम, कुछ प्रेजेंट है, कुछ में गिनती तो नहीं आ रही। और अगर मैं बोलूँ 5 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास तो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई मैम ने बताया 5 लड़के हैं या 5 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, वो आए हुए हैं। एनी, सर्टेन, सेवरल एंड सन्ड्री। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है भाई, ये तीसरा टाइप है जिसमें हम हर नंबर को 1 by 1 ट्रीट करते हैं। ये बांटने का सेंटेंस है, बांटने का किसी भी चीज़ को जब हम बांटते हैं तब के लिए ये नंबर आता है। जैसे ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हर बॉय की अपनी अपनी टर्न आएगी। ऑल का मतलब भी सारा है और ईच का मतलब भी, बट ईच में क्या है बेटा, एक एक करके चीज़ मिलती है और ऑल में ये सबको मिल जाएगी। मान लो मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट्स में मुझे, मेरा बर्थडे है आज और मुझे भाई टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं फेंकूंगी तो ना टॉफ़ी को कि भाई तू भी ले ले और सभी ले लो। मैं ईच वन को दूंगी, हर बच्चे को आके दूंगी इस ट्रॉफी को, है ना। तो ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, इंडिया एक्सेप्ट एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स। हर एक वर्ड, ईदर पेन विल डू, ईदर और नीदर भी बेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। ईदर पेन विल डू और ईदर साइड इज नैरो लेन, नीदर एक्विजिशन इज ट्रू। अब नेक्स्ट भाई क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा द सेम एडजेक्टिव्स मे बी क्लासिफाइड एज क्वांटिटी और नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। ये कैसे है भाई, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कैसे, आई एट सम राइस, और नंबर क्या है एडजेक्टिव ऑफ, सम बॉयज आर क्लेवर, कुछ लड़के क्लेवर हैं, ठीक है ना। द सेम एडजेक्टिव्स मे बी क्लास एज द क्वांटिटी और नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। आई एट सम राइस एंड सम बॉयज आर क्लेवर। सी नेक्स्ट है he has lost all his wealth, all men must die। उम्मीद करती हूँ कि इतना आप सभी को समझ में आ गया है। नेक्स्ट है भाई हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है भाई, ये पॉइंट आउट करता है, ये डिस्प्ले करता है किसी चीज़ को। विच वन, पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग्स इज मेंट एज। जैसे द बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, ठीक है, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, ये वाला। इसमें क्या है, इसमें भी बेटा हम 2 पार्ट्स ले सकते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे नियरनेस बताए और डिस्टेंस बताए। दिस नियरनेस के लिए यूज आएगा और डैट डिस्टेंस के लिए यूज आएगा। डैट पेन, दिस पेन, डैट पेन। नेक्स्ट होगा इसमें दीज एंड दोज, दीज नियरनेस के लिए और दोज डिस्टेंस के लिए डिस्प्ले करेंगे इसमें। और भाई क्या करता है, ये पॉइंट आउट करता है, दिस का है हमारा सिंगुलर के लिए और डैट भी, और दीज एंड दोज बेटा हमारे प्लूरल के लिए होंगे। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, विच बॉय, दिस बॉय। दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, दीज मैंगोज आर सोर, ओ those rascals must be punished।
तो डेमोन्स्ट्रेटिव adjectives answer the question which. It will be noticed that this and that are used with singular noun and these and those with plural nouns. नेक्स्ट वन है हमारा बेटा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब ये कौन से हैं मैम? ये तो शायद से जो क्वेश्चंस पूछते हैं, हाँ WH फैमिली, हाँ भाई है तो ये WH फैमिली, मगर इसमें भी कुछ ही होते हैं जिनका स्टैंडर्ड होता है कि वो नाउन्स के साथ में स्टैंडर्ड है उनका कि भाई खड़े हो जाएं, क्वेश्चन कर लें। वो नाउन्स है, हेड ऑफ द फैमिली से हर कोई क्वेश्चन कर सकता है क्या? नहीं। तो सिर्फ कौन कौन है इसमें? वॉट, विच एंड हुज। वॉट मैनर of man is he, which way shall we go, and the next one is whose book is this. It will be seen that what is used in general sense and which in selective sense. ये बेटा मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मैंने दो सेंटेंस बोले, what car will you buy और which car will you buy। अब जब मैंने बोला which car will you buy, तो मान लो आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, 4 कार आपके पास में खड़ी हुई हैं, तो आपको बोला कि भाई तुम कौन सी खरीदोगे इन 4 में से। और वॉट में क्या है भाई, हमने डिसाइड ही नहीं किया, ना हमें ब्रांड पता है, ना कलर पता है, हमें कुछ पता ही नहीं है, बस हमें कार खरीदनी है इतना पता है। तब हम करेंगे वॉट कार विल यू बाय। और विच कार के लिए हमारे पास में एक डेफिनेट नंबर है, तो उसमें से हमको चूज करना है। नेक्स्ट है बेटा हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। अब एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा? जिसमें हम किसी बात पे जोर डालते हैं। जैसे आई सॉ इट विद माई आइज, भाई मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। माई ओन आइज, अपनी आंखों से देखा, ठीक है। ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम, वो अपने ही गेम में, ओन, ही वॉज बीटन एट हिज गेम भी हो सकता था, बट ओन गेम है मतलब भाई अपने ही गेम में वो हार गया। माइंड योर बिजनेस, ये भी बोल सकते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस, भाई तुम अपने बिजनेस से मतलब रखो, अपने काम से काम रखो, ठीक है। अब एक आता है इसमें दो ही है बेटा, एक होता है ओन और नेक्स्ट वन इज वेरी। अब वेरी क्या है भाई? जो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करे, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर डाले, जैसे कि दिस इज द वेरी थिंग वी वांट, ये वही चीज़ है जो हमें चाहिए थी, ठीक है, ये वही चीज़ है जो हम चाहते हैं। दिस इज द वेरी बुक वी वांट, जो हमें चाहते थे ये वही बुक है। नेक्स्ट वन है हमारा द वर्ड वॉट इज समटाइम यूज एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। अब कहीं कहीं व्हाट इज योर नेम, ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा। और अगर हम बोलते हैं व्हाट जीनियस, इसमें क्या इसकी पहचान है बेटा? इसकी पहचान मेन है ये, अगर ये हमारा है साइन कहीं भी है तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी बन गया। और एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? जिसमें हम इमोशंस के साथ किसी चीज़ को बोलते हैं। व्हाट जीनियस, भाई क्या जीनियस है। व्हाट फॉली, कितना बुद्धू है। व्हाट एन आइडिया, है ना। व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ठीक है। समझ में आया? जहाँ हम इमोशन से भर के किसी चीज़ को बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। तो भाई ये थे हमारे एडजेक्टिव्स। कल हम दोबारा से करेंगे एक नए चैप्टर को, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपेयर कैसे करते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी बेटा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।